क्या आप फेसबुक एड्स चला रहे हो लेकिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक ही सही कैंपेन यानी ट्रैफिक कैंपेन आपकी एड्स को 5 गुना ज्यादा पावरफुल बना सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन को यूज करके ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा विजिटर्स और अल्टीमेटली ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स ट्रैफिक कैंपेन का फुल A to Z प्रैक्टिकल गाइड। इस वीडियो के बाद आप खुद से आसानी से एक ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट कर पाओगे और अपने एड्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकोगे। सबसे पहला पार्ट 1, व्हाट इज फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन। सबसे पहले समझते हैं ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है। ट्रैफिक कैंपेन का मेन गोल होता है लोगों को आपके वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो तक लाना। फेसबुक इस कैंपेन में ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो एड्स पर क्लिक करने की हैबिट रखते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट विजिट करें तो ट्रैफिक कैंपेन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब सवाल आता है ट्रैफिक कैंपेन क्यों? अगर आप चाहते हो कि ज्यादा लोग कंटेंट, ऑफर या प्रोडक्ट पेज को देखें, अगर आपका गोल है ब्रांड अवेयरनेस प्लस ऑडियंस बिल्डिंग, अगर आप रीटारगेटिंग करना चाहते हो फ्यूचर एड्स के लिए, तो ट्रैफिक कैंपेन इज ए स्मार्ट चॉइस। तीसरा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ट्रैफिक कैंपेन को आप मैनुअली कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर तो बिल्कुल मत भूलिएगा करना। तो अब हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि ऐसा एक इंटरफेस आपको नजर आएगी। आपको टैब ओपन करके business.facebook.com/overview लिखकर सर्च करना है। ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। आपको सिंपल क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमें दिखेगा। ओके, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव, यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिख जाएंगे। लेकिन आप हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना है और अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने वीडियो या फिर अपने रील्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यानी कि वायरल करना है। तो उसके लिए हमें ट्रैफिक का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। तो ट्रैफिक जो कैंपेन है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स करवाना है, यानी कि आप चाहते हो कि आपका कोई YouTube का चैनल है, यानी कि अगर आपने अपना YouTube का वीडियो फेसबुक में पोस्ट किया हुआ है या फिर आपका कोई फेसबुक में आप हर दम रील्स बनाते हो और आप चाहते हो कि आपका कोई फेसबुक, आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो या फिर अच्छा यानी कि अच्छा ट्रैफिक आए, तो इसके लिए आपने क्या किया, एक लिंक आपने प्रोवाइड किया तो ताकि जिससे लोग उस लिंक पे क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू प्रोवाइडेड हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल पर आए। ओके, ये फर्स्ट हुआ। लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू में क्या होता है कि आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई क्लाइंट है और वो चाहता है कि उसके वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके वेबसाइट पे विजिट करें, तो उस चीज के लिए आपको लैंडिंग पेज व्यूज करवाना होगा। इसमें क्लिक करके आप ज्यादा से ज्यादा उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। ओके, थर्ड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, यानी कि अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो उनका फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है और वो चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स लाए और वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आ पाए, तो उस टाइम के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट सही ऑप्शन चूज करना होगा। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। आपका कोई क्लाइंट है, आपका क्लाइंट चाहता है कि उनको कोई भी कॉल या फिर कोई वीडियो विजिट नहीं करना है, वीडियो का व्यू नहीं बढ़ाना उनको, वो सिर्फ चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट हो उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनको मैसेजेस करे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आए। तो उस चीज़ के लिए आप ये वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करवा सकते हो। कॉल्स, आपका कोई क्लाइंट है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आए, मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट कुछ ना हो, सिर्फ कॉल्स उनके पास आए, तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन पे क्लिक करके आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जनरेट करवा सकते हो। ओके, सिंपली इसका मोटो यही है।
मेन ऑब्जेक्टिव। अब हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब ये दो ऑप्शन आता है यहाँ पे, रिकमेंडेड सेटिंग और एक होता है मैनुअल ट्रैफिक। रिकमेंडेड सेटिंग्स जो है वो एआई के द्वारा होता है, वो सिंपल वो ऑटोमेटेड है, जो एआई सारा कुछ करता है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से अगर मैं कोई ट्रैफिक कैंपेन ऐड करता हूं या फिर ट्रैफिक कैंपेन चलाता हूं तो उसका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन जो है उस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका बजट आपके हाथ में रहेगा, आपका रिक्वायरमेंट यानी कि आपका क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपके हाथ में रहेगा। आप चाहो तो बाद में उसे चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड सेटिंग में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो मैंने आपको दोनों डिफरेंस बता दिया। आई होप कि इस यहां तक आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि कौन सा ऑप्शन चूज करने पर ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ओके, अगर वीडियो के बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट में जरूर कमेंट करें डेफिनेटली। और अगर वीडियो को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल किया कीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जो डैशबोर्ड ओपन होगा, ओके, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। यानी कि पहला जो है वो ट्रैफिक कैंपेन है, ओके, दूसरा जो है वो ट्रैफिक एडसेट लेवल है, तीसरा जो है वो एड लेवल है। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। क्यों बटा हुआ रहता है, क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन में क्या होता है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव गोल जो है हमें यहीं पे सेट करना पड़ता है कि मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि आप कैंपेन जो चला रहे हो वो किस बेसिस पे चला रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पे जो आपका जो कैंपेन नेम है, आप कोई भी यूनिक नेम भी दे सकते हो या फिर आप ऐसा कोई नाम दो, मेरा रिकमेंड के अनुसार ऐसा कोई नाम दो जो आपको याद रहे, क्योंकि ढेर सारे क्लाइंट आएंगे तो आप भूल जाओगे बाद में कि कौन सा क्लाइंट का क्या ट्रैफिक आपने क्या एड्स चलाया था। ओके, तो जिस वजह से कोई भी एक नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं करना है। कैंपेन बजट या फिर एडसेट बजट, देखिए कैंपेन बजट वो है जो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, जो अपॉर्चुनिटी आपको कैंपेन बजट में जो मिलती है वो एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट में दोनों को जोड़ कर रखती है। तो इसलिए हम एडसेट बजट में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, फुल कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ओके, अब जो ऑप्शन आता है यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी में जैसा कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो, अगर आपने मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखा होगा तो उस पर मैंने बताया हुआ है फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई एड्स चल रहा है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, यानी कि लॉन्ग टर्म आप कोई फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई एडवर्टाइज चला रहे हो, यानी कि कोई सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से रिलेटेड आप कोई एडवर्टाइज यूज कर रहे हो, तो या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडवर्टाइज चला रहे हो आप, तो उसके रिलेटेड आपको ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऑप्शन चूज करना ही होगा। ये मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, वरना आगे इन फ्यूचर में जाकर आपका जो एड का जो कैंपेन है वो रन नहीं हो पाएगा और आपका फेसबुक पेज जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी परमानेंटली डिलीट भी हो सकता है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर आप कोई जॉब ऑफर्स कर रहे हो, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या फिर कोई कोर्स सेल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आप एम्प्लॉयमेंट का जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो। हाउसिंग, जो ज़्यादातर रियल इस्टेट बिजनेस यानी कि होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन के रिगार्डिंग या फिर कोई ऐसे कोई एड्स आप प्रॉपर्टी वगैरह के रिगार्डिंग आप कोई एड्स चला रहे हो, तो उसके लिए ये हाउसिंग का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, यानी कि अगर आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर सिविल्स एंड सोशल राइट्स या फिर कोई इलेक्शन से रिलेटेड आप कोई एडवर्टाइज रन कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, पेज है वो अभी हम जो एडवर्टाइज रन कर रहे हैं वो सिंपली ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे हम। अब जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो है एडसेट लेवल, यानी कि फर्स्ट लेवल हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास आता है एडसेट लेवल। एडसेट लेवल में भी सेम आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो हमने ऑलरेडी मैनेज ट्रैफिक एडसेट लेवल में कोई भी नाम आप लिख सकते हो।
ओके, कन्वर्जन जो है यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आप ऐसा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हो। देखिए ये सिंपली ये जो ट्रैफिक कैंपेन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो पोस्ट करते हैं और लोग चाहते हैं कि वो वायरल हो, उनका कोई भी वीडियो वायरल हो, वो रैंक 1 में आए और वो चाहते हैं कि यूट्यूब में वो रैंक 1। अगर आपका कोई क्लाइंट है जिनका वेबसाइट है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका कोई वेबसाइट है, आप लिंक यानी कि उस वेबसाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। या फिर मैसेजेस या डेस्टिनेशन यानी कि ट्रैफिक आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैट में आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मैसेजेस डेस्टिनेशन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरे पास अब कौन सा बेटर रहेगा। देखिए डिपेंड अपॉन योर क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसी बेसिस पे ही आपको ये तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी सेम तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज में व्यूज लाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर गेट पीपुल यू कॉल योर बिजनेसेस यानी कि आपके बिजनेस के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें तो वो ऑप्शन के लिए ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैफिक गोल्स जो है ये चूज करना बहुत जरूरी है। आपने ये सिलेक्ट तो किया लेकिन परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, आप क्या चाहते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग पेज पे व्यू करवाना चाहते हो या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्लिक्स करवाना चाहते हो, यानी कि कोई भी लोग वेबसाइट पे आने के बाद सिर्फ पेज पे व्यू करवाना चाहते हैं या फिर वो लिंक्स पे क्लिक करने के साथ या फिर कॉल टू एक्शन बटन ऐड करने के बाद लोग कुछ इंगेजिंग भी हो आपके साथ। डेफिनेटली आप भी ये चाहोगे कि अगर आपका कोई सेल बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप शू सेल करते हो या फिर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो, है ना। तो आप लिंक क्लिक्स में क्लिक करवाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक क्लिक्स करवा सकते हो ताकि वो लिंक क्लिक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में व्यू बढ़ा सकते हो। ओके, अदर्स गोल्स में अगर हम आए तो अदर्स गोल्स में ये सिलेक्टेड होता है कि डेली यूनिक रीच कितना होना चाहता है, यानी कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पर डे आपके व्यू बढ़े। ओके, ये चेक कर सकते हो। देखिए फेसबुक ये डेफिनेटली कोशिश करता है, 100% श्योर नहीं है, कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना यूनिक रीच आप तक पहुंचा पाए। ओके, और ये डिपेंड करता है आपके बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर भी। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपका रेट ज़्यादा हो, लोग इंप्रेशन क्रिएट करें, मैक्सिमम लोग आपके वीडियो या फिर आपके पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन दिखा पाए। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। बजट है, बजट आपका कितना सिलेक्टेड रहना चाहिए। देखिए आप पर डे 200 रुपीज़ से भी शुरुआत कर सकते हो, ये डेफिनेटली आपके ऊपर है। ओके, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उन पर डे हिसाब से वो 500 रुपये प्रोवाइड करते हैं आपको तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पर डे वो खर्च करते हैं तो फेसबुक भी यही चाहेगा कि इम्पोर्टेंस यानी कि जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो फेसबुक क्या करेगा कि उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगाएगा ताकि ज़्यादा मैक्सिमम रीचेस आए। क्योंकि देखिए अगर इंटरेस्टेड पर्सन अगर आपके कैटेगरी में फॉल करता है तो वो क्या करेगा कि वो इंप्रेशन दिखाएगा, नॉन इंटरेस्टेड को आप दिखाकर कोई फायदा नहीं है ना। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्लाइंट कहता है कि उनको वन वीक तक वो एडवर्टाइज रन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करके 7 डेज का, आज 4 तारीख है, ओके 4 से 11 तारीख तक आप इसको रेगुलर बेसिस पे आप एड रन कर सकते हो। आपके क्लाइंट कहते हैं कि आप 2 बजे से लेकर पर डे मेरा 5 घंटा ही एडवर्टाइज चलना चाहिए तो डेफिनेटली आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आप स्टार्ट डेट टाइम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और एंड टाइम जो है यहाँ पे आप ख़त्म कर सकते हो। ओके, और टाइमिंग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कस्टम पे भी आप जाकर 14 दिन 30 दिन ये ऑप्शन यहाँ पे शो करता है। ठीक है, आई होप कि आप धीरे धीरे करके हर एक चीज़ समझ पा रहे होंगे। ओके, यूज सेव ऑडियंस में किसके लिए है, अगर आपने कोई ऑडियंस सेलेक्ट करके रखा हुआ है पहले से तो इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी लोकेशन, अगर आपका
जो क्लाइंट है वो कहते हैं वो ऑल इंडिया में अपना एडवर्टाइज रन करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। या फिर वो एक पर्टिकुलर जगह पे वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली का 1 मीटर या फिर 20 किलोमीटर के अंदर भी वो एडवर्टाइज रन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, या फिर आप कोई कंपनी में अगर काम करते तो आप उन क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ से एज सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा रिकमेंड के अनुसार अगर आप हमसे पूछो तो 18 से ले 35 के उम्र तक अगर आप ये उम्र सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते कि आप ऑल लैंग्वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में एडवर्टाइज रन करना चाहते हो डेफिनेटली आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में आपका एडवर्टाइज रन हो तो इंग्लिश, यूके, यूएस यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ऑल लैंग्वेजेस ही रखता हूँ। अब हमारा एडसेट लेवल भी यहाँ तक के ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं ऐड लेवल में। ऐड लेवल में क्या होता है, ऐड कोलैब करके आप पार्टनरशिप ऐड देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, इसको ऑन करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो आप ऑफ ही रख सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट एडेड नहीं है। आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट डेफिनेटली बना होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट का ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है यहाँ पे कनेक्ट करने पर वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। आपको आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, देने के बाद आप क्रिएट ऐड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कि आप एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी कि आप कोई पोस्ट ऐड करना चाहते, एडवर्टाइज में कोई पोस्ट यूज करना चाहते हो, या हब मुकअप्स। मुकअप्स का मतलब ये होता है कि कोई आपका टी शर्ट है या फिर आपने कोई कस्टमाइजेशन करके रखा हुआ है तो उस पर आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, करने के बाद ऐड प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप जो भी एडवर्टाइज रन करने वाले हो ये आपको प्रीव्यू में शो करेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल यानी कि मैनुअल अपलोड अगर आप कर रहे हो तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिंगल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि एक साथ, यानी कि 1 बाई 1। सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब होता है कि एक इमेज रहेगा और उसके साथ एक वीडियो रहेगी। कैराउजल एड्स क्या होता है, एक साथ 4-5 फोटोज या फिर वीडियोस एक साथ एडेड होते हैं। ओके, तो ये सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो अब आता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, यानी कि देखिए आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब यह आता है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। अगर आप फास्ट लोडिंग या फिर मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसमें क्लिक कर सकते हो। वेबसाइट का यूआरएल मांगा जा रहा है, अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई वेबसाइट नहीं है तो मैं यूआरएल नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा जो यूट्यूब का है ये कि ये वेबसाइट आपका है एंड वेबसाइट में आपने क्या किया, वेबसाइट का लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब आप चाहते हो कि आपका डिस्प्ले में वो लिंक एडेड हो जिस पे आप क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे फॉलो कर पाओ, यानी कि आप चाहते हो कि आपका ये फोटोज जो है, ओके, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर शू या फिर कोई पर्टिकुलर फोटोज आप उनको दिखाना चाहते हो। ओके, तो ये इसमें मैंने क्लिक किया और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डिस्प्ले में ये वाला जो लिंक है वो दिखे मुझे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये लिंक इधर यहाँ पे दे दूंगा। ओके, देने के बाद आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ओके, या फिर अगर आप नहीं चाहते हो कोई भी बटन एडेड ना हो तो आप नहीं भी दे सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई लोग कॉल करे, ओके, आपका क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोई कॉल करे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कॉल करके आपका अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम के में ही डायरेक्ट लोग विजिट कर जाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट विजिट कर जाएंगे, वो लिंक पे क्लिक करेंगे लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल में विजिट कर जाएंगे। व्हाट्सएप का जो लिंक है आप यहाँ पे व्हाट्सएप बटन का भी ऑप्शन दे सकते हो, आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड होना चाहिए तो व्हाट्सएप पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करने लगेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे कार्ड है ऑप्शन है, यानी कि आप इमेज के रूप में कार्ड ऐड करना चाहते हो या वीडियो के रूप में करना चाहते हो, या फिर आपका कोई प्रीवियस एड्स आपने चलाया हुआ आप उसी को फिर से दोबारा रीमार्केटिंग करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट एक आपका हेडलाइन रहेगा,
आप अगर चाहते हो कोई इमोजी देना तो डेफिनेटली इमोजी दे सकते हो। मेरा रिकमेंड रहेगा अगर आप इमोजी देते हो तो उसमें क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, कॉल टू एक्शन बटन में बहुत सारे ऑप्शन बटन है जो आपका रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अप्लाई नाउ से लेकर बुक नाउ से लेकर हर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये चूज करवा सकते हो। यानी कि आपने कोई ऑफर दिया हुआ है, कोई कॉम्बो पैक आप दे रहे हो, यानी कि कोई आपने रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है और कोई कॉम्बो पैक आपका आया हुआ है, तो डेफिनेटली आप ऑर्डर नाउ को ऑप्शन पे क्लिक कॉल टू एक्शन बटन दोगे, है ना। अब यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो, यानी कि एक वेबसाइट का इवेंट आप ट्रैकिंग कर सकते हो। यानी कि जो चीज़ है फेसबुक पिक्सल का नाम आपने सुना होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेटा पिक्सल जो है वो एक्टिव करवा सकते हो। ओके, मेटा पिक्सल या फिर ऐप इवेंट में आप चाहते हो कि आप ट्रैक कर पाओ डेली बेसिस में कितने लोग आपके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वीडियो में मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पिक्सल कैसे क्रिएट करना है। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं और टैग मैनेजर से आप कैसे उसको ऐड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट में पिक्सल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आप। ओके, यूआरएल पैरामीटर जो है वो मैंने जैसा कि यूआरएल लिंक सिलेक्ट किया था, आपका जो यूआरएल है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हो। ओके, अभी फिर और आप चाहो तो यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे रिव्यू में क्लिक करके आप ऑल टोटल रिव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, आई होप दोस्तों कि आपको हर एक चीज़ हर तरीके से बारीकी से समझ आई होगी। अगर किसी तरीके की परेशानी हो तो डेफिनेटली कमेंट करें। तो दोस्तों ये था फेसबुक एड्स ट्रैफिक कैंपेन का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन कैंपेन वर्सेस ट्रैफिक कैंपेन का डीप कंपैरिजन बताऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ही मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स आपको सबसे पहले मिले।